सबसे पहले सर हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो बलूचिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है, हमने देखा है कि पहले भी जब अफसोसनाक वाकयात पेश आए तो उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक राय दी थी। हाल ही में भी बिलावल साहब ने एक राय दी थी। अब ये अफसोसनाक वाकयात में इजाफा आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, सर कैसे टैकल किया जाए इन वाकयात को? आप समझते हैं कि वही नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर मनोअन अमल दरामद होना चाहिए या तब्दीलियां भी आप तजवीज़ कर रहे हैं? देखिए नाज़िर, पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हम जिस जंग में इस वक्त मुब्तला हैं, जहां भारत को एक डिफीट आ चुकी है अपने घर में, तो वो तो किसी सूरत में भी ये बदला लेने की ताक में होगा। और उनके लिए जो है पाकिस्तान की सॉफ्ट बेली वो बलूचिस्तान ही बनती है, कि जहां एक लोकल सॉर्ट ऑफ इंसर्जेंसी शुरू हुई है और जहां पे ये टेररिज्म के वाकयात एक के बाद दूसरा आ रहा है। और जो हमारी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बच्चों को या ट्रेन के पैसेंजर्स को, जो हार्मलेस हैं, जो इनके साथ मुकाबला नहीं करते, उनको टारगेट करके प्लान करके ये सारी चीज कर रहे हैं। अब ये इतना अफसोसनाक वाकया है कि आप बच्चे, स्कूल के बच्चों को तो जो है वो स्पेयर कर दें। आपको लड़ाई करनी है जहां भी जाके लड़ें, लेकिन ये तो दुनिया का कोई भी महज़ब शख्स जो है आपकी इन एक्शंस को जस्टिफाई भी नहीं कर सकता और कंडेम करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो सर मेरा ख्याल है कि वी शुड बी ब्रेसिंग फॉर मोर सच एक्टिविटी जहां जहां उनको मौका मिलेगा। तो एक तो ये कि हम उनको वो मौका न दें, हम उनके लिए बलूचिस्तान के लिए भी हम एक सेंसिटिविटी वो रखें कि हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको प्रायोरिटी करके दें। देखें, इलेक्शन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्शंस और उसकी नेशनल कोऑर्डिनेशन वो एक बहुत बड़ा हिस्सा थी नेशनल इलेक्शन प्लान की, जो कि अभी तक पूरी तरह से उस पर अमल नहीं हो रहा। जो नेक्टा बनाई गई वो फाल नहीं हुई। सो मेरा ख्याल है कि हम अपना फोकस शिफ्ट कर गए, तो हमको फोकस दोबारा से वहां पे लाना पड़ेगा। वो ठीक है, हम जो सरहदों पे जंग लड़ते हैं उसमें तो हमने दिखा दिया कि हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन दुश्मन फिर अब वहां पे आपको टारगेट करेगा कि आप कमजोर हैं। तो हमें उन एरियाज पे both how to protect and also how to get the population on your side, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन नवीद कमर साहब, आप अगर ये सर कोई तस्दीक कर सकें कि जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है बिलावल साहब की सरबराही में, वो कब मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रही है? और दूसरा, ये जो दौरे किए जाएंगे सर, इसमें आप समझते हैं कि सिर्फ ये हालिया जो वाकयात हैं, ये जो पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल है, उस हवाले से सिर्फ हक़ाइक़ नहीं रखे जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में जो भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है, वो जाफर एक्सप्रेस हो, कलभूषण हो या आज का वाकया हो अफसोसनाक, ये तमाम शवाहिद भी आलमी बरादरी के सामने रखे जाएंगे? नहीं, जाहिर है कि कब का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके अभी तक ब्रीफिंग्स चल रहे थे, आज भी सुबह भी थी कि एग्जैक्ट डेट्स और कौन कहाँ जाएगा ये तो फॉरेन ऑफिस ही बता सकता है। लेकिन ये डेफिनेटली ये बात दुरुस्त है कि एक टाइम से हिंदुस्तान अपना एक बयान बनाया हुआ है कि जी जो भी दहशतगर्दी होती है वो सब पाकिस्तान कराता है। जाहिर है कि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। तो वो सारे हकायक भी अब जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं उनके सामने रखने की जरूरत है, दिखाएं कि भाई ये चीजें जो हैं वो करते रहे हैं। हम इस प्रोपेगेंडा मशीनरी में उस लिहाज से बहुत कमजोर रहे हैं, और खासकर इंटरनेशनल फोरम्स पे, क्योंकि हम अपने आप को तो बता देते हैं कि जी हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन दुनिया नहीं यकीन कर रही थी। टिल अब जो एटमॉस्फेयर बना है उसमें आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इसमें चीजों को पुश कर सकें। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया का हर मुल्क, यूएस हो, यूरोपियंस हो,
वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रखें, लेकिन वो उसका एक बैलेंस होना चाहिए। जो पॉलिटिकल साइड पे, स्ट्रेटेजिक साइड पे हमें बात करनी होती है, तो हमारा केस इतना लोगों के समझ में आया हुआ हो कि वो भारत की बातों में ना आए ना। उनको जब प्रूफ की बात आती है तो वो खाली हाथ बैठे होते हैं। तो हम भी बात वहां जाके वो करें जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं हो तो फिर हमारा भी केस कमजोर होगा। बिल्कुल, लेकिन नवीद कमर साहब, जैसे हमने जिक्र किया कि बिलावल साहब ने पीएसडीपी और बजट के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अभी हमने देखा कि आईएमएफ की कुछ शराइत भी सामने आ रही हैं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद कहा गया है कि बजट मंजूर करवाने से पहले हमें दिखाया जाए। एक तो इसकी भी ज़रा तस्दीक कर दीजिएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने सर अपनी तजावीज़ रख दी हैं और इस बजट में आप क्या देख रहे हैं कि अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या कोई बोझ जो है वो पड़ने जा रहा है मजीद? देखिए, इस वक्त एक तो ये दुरुस्त बात है कि पीपल्स पार्टी के साथ इस दफा मशावरत पहले के निस्बत ज्यादा हो रही है। हमारी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं गवर्नमेंट के साथ, पर्टिकुलरली पीएसडीपी के मामले में, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था जिस पे गवर्नमेंट बनी थी उसके शराइत में शामिल था कि पीएसडीपी साथ मिलकर, अब साथ मिलकर बनाने की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि पीएसडीपी में स्पेस जो है वो बहुत नैरो है। तो इस लिहाज से जितना भी हो सके, अब कुछ तो नेशनल प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे हैदराबाद सक्खर मोटरवे है या इवन कराची सक्खर, वो सिर्फ सिंध को नहीं सर्व करता, वो तो पूरे पाकिस्तान को सर्व करता है, पोर्ट से लेके जो है अप मार्केट जो भी हो। तो उस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। K4 है, कराची के पानी का मसला है, या क्या वो जाहिर है, या बलूचिस्तान में जो उसको 3 साल हो गए बारिशों में जो तबाही आई, वो रीबिल्डिंग अभी तक नहीं हुई। हमने कभी सिंध में शुरू हो गया प्रोग्राम, उसी किस्म का प्रोग्राम हमें बलूचिस्तान में भी चाहिए। तो इस किस्म की चीजें हैं। प्लस जो हमारी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ब्रांच आउट करने के लिए भी जो है वो या एसडीजी में या पीएसडीपी में उसकी फंडिंग रखी जाए। और सारा का सारा काम एक सूबे में नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे मुल्क में होना चाहिए। लेकिन सर, ये अब बजट आने वाला है या सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी बात हो रही है। कल आपने एक बयान अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो खान साहब ने ये भी रजामंदी जाहिर की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। अभी आप समझते हैं कि हुकूमत किसी मरहले पर या स्पीकर कौमी असम्बली किसी मरहले पर पीटीआई को इंगेज कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में आप कोई गुफ्तगू का आगाज देख रहे हैं? वो जो कमेटी बनी थी जिसका आप भी हिस्सा थे, वो कोई कमेटी बहाल होने जा रही है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई का पर्टिकुलरली उसकी लीडरशिप का जो एटीट्यूड रहा है ना, उसकी वजह से मसले हैं। सियासी तौर पे हम कहते हैं कि सबसे बात होनी चाहिए, कोई भी दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन माजी में ये चीजें हुई हैं। एक तो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अगर एक आगे बढ़ के कोई बात ऐसा करता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने के उसमें होता है। पर्सनल राइवलरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा उधर चल रही हैं। तो क्रेडिबिलिटी तो तब आएगी जब आप जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। वो अभी तक मुझे वो माहौल नजर नहीं आ रहा। अब नेशनल उस इश्यूज हैं, ज़ाहिर टेररिज्म हुआ, इंडियन इन्वेजन हुआ, इस किस्म की चीजों पे तो डेफिनेटली एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। लेकिन मोमेंट आप ये बात करते हैं कि नेशनल कंसेंसस, तो कहते हैं पहले पीटीआई बानी के केसेस खत्म करो, उसको बाहर निकालो, उसको जल्द से जुलूस करने दो। तो मतलब एक पॉलिटिकल आपका एंगल हो जाता है, फिर आपका नेशनल एंगल नहीं है।